जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमण सिन्धवन्दितं दोदधादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं सीसे पुण्यतीर्थहरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूलं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासीज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोनि वाण संपत्ति। मोक्ष सप्तमी की चर्चा को अर्थात 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी विषयक चर्चा को आज भी हम थोड़ा ले रहे हैं। कल जैसे आपको कहा था, कई ऐसे पक्ष हैं जिनके बारे में लोगों ने चर्चा नहीं की, चिंतन नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं की। पहचाने तो सही कभी हम आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों की गाथाएं और उनके मर्म पर हम बहुत चर्चा करते रहते हैं और करते रहेंगे। कभी कभार ऐसे विषयों को भी, जिन शासन के अन्य जो विषय हैं उनको भी समझना चाहिए, उनके प्रति सावधानी रखना चाहिए। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, लेकिन एक बड़ी बात थी कि उनमें और 24वें तीर्थंकर में जो अंतराल था वो सबसे कम था, जो गैप था वो सबसे कम था। और इसी का कारण था कि जब दो बड़े लोग नजदीक हों तो फिर फॉलोअर्स में झगड़ा होता है। लंबा गैप हो जाए तो धीरे 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 फिर व्यक्तिवाद खत्म हो जाता है, फिर सिद्धांत रह जाते हैं। ठीक है ना? और जब तक दो व्यक्ति बिल्कुल नजदीक हों तो व्यक्तिवाद जिंदा रहता है। पार्श्वनाथ और महावीर के अनुयायियों में ये बड़ा भारी मतभेद रहा। आप विश्वास नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा नीचे दिया है इधर 5वें नंबर पे, पार्श्वस्थ। इसको पार्श्वस्थ ऐसा भी कहा जाता है प्राकृत ग्रंथों में। पार्श्वस्थ ये विषय ऐसे विषय हैं जिनको मैं ये कहूंगा आज की चर्चा यह देश और विदेश के जैनों को बहुत शांत मन से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसमें पूर्वाग्रह और मतभेद नहीं ढूंढे। मैं तथ्य से बात करूंगा, आप भी तथ्य से विचार करो। जब पार्श्वस्थ, प्रायः कुछ आचार्यों ने मिथ्या दृष्टियों को कहा, कुछ आचार्यों ने कुलिंगियों को कहा, कुछ आचार्यों ने भ्रष्ट चारित्र वालों को कहा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि पार्श्वस्थ माने पार्श्वनाथ की परंपरा में अपने आप को मानने वाले। सीधी सीधी बात ये थी। अब जब मतभेद बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते हर चीज उसकी गलत व्याख्या होने लगती। वह कसाय यहां तक पहुंच गई कि पार्श्वनाथ की परंपरा के लोगों ने मिथ्या दृष्टि, भ्रष्ट चारित्र वाले, पुलिंगी, पता नहीं क्या क्या कह दिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ऐसा होता है। क्यों होता है?
क्योंकि दो बड़े लोग जब बिल्कुल नजदीक हों, ज्यादा अंतराल नहीं हो, दोनों को देखने वाले मौजूद हों, तो ये समस्या आती। जो पार्श्वनाथ के देखे हुए थे, जो जीवित थे मनुष्य, वो मानते थे कि भाई हम तो पार्श्वनाथ की परंपरा के, हमने तो उनके उपदेश सुने, हमने तो उनके दर्शन, उनकी निष्ठा उसमें बंधी हुई थी। बाद के लोगों में ये मतभेद बने। आज मैं आपको सच्ची बात बताऊं, गुरुदेव श्री का विरोध क्यों है? कोई बड़ा कारण नहीं, कोई बड़ा कारण नहीं। लोग पहले से दिगंबर मुनि मुद्रा के अनन्य श्रद्धालु थे। गुरुदेव ने इतना किया कि उसका सही रूप बता दिया। उनका विरोध करने को उन्होंने कभी नहीं कहा। कुछ लोगों ने भले ही उनका विरोध किया हो, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। लेकिन कुछ सैद्धांतिक बातें थी, उनको लोगों ने विद्वेष का आधार बना लिया। गुरुदेव ने कहा जो प्योर मुनि धर्म के पालक हैं, अपरिग्रही हैं, निष्प्रही हैं, वही सच्चे मुनिराज हैं, उनको मेरा बारंबार वंदन है। लेकिन जो रंच मात्र भी परिग्रह रखते हैं, व्रतों और नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं करते हैं, सांसारिक चर्चाओं में जिनकी रुचि है, सांसारिक कार्यों में जो प्रवृत्त होते हैं, वो मुनिराज नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन इसको लोगों ने मुनि विरोध बना दिया। तो मुनिराजों ने भी अपना कर्तव्य मान लिया कि जब तक कान्जी स्वामी का विरोध नहीं करेंगे तब तक हम काय। कितनी बड़े साधना वाले हुए, कितने ऊंचे पद पर पहुंच गए, लेकिन वो सबके प्रति करुणावान हो गए, दयालु हो गए, प्राणी मात्र के प्रति दयालु हो गए, लेकिन गुरुदेव के प्रति नहीं हो पाया। उनके लिए उनके मन से हमेशा कठोर भावनाएं रही, जब मुंह से निकले तो कठोर शब्द निकले। ये विडंबना बताती कि जब दो व्यक्तित्व आमने सामने टकराते, गुरुदेव के अनुयायी जो थे वो कहते नहीं साहब यही सही, और वो कहते नहीं साहब वो ही सही है। कुछ सैद्धांतिक बातें आई। पार्श्वनाथ के समय तक कहा जाता है, मैं इसका आधार नहीं है हमारे पास कोई, लेकिन कहा जाता है कि चातुर्याम धर्म था। चातुर्याम माने पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य महाव्रत को अलग से नहीं कहा गया, समझ गए? उसे अपरिग्रह महाव्रत का पार्ट माना गया, क्योंकि जब जो आप परिग्रह के भेद पढ़ते हैं, परिग्रह 24 भेद, तो उसमें स्त्री परिग्रह भी आता है, समझ गए? तो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार जब सभी का त्याग अपरिग्रह में हो गया, तो फिर ब्रह्मचर्य की अलग से चर्चा क्या जरूरी है, क्यों की जाए? ये जिज्ञासा ख्याल में। इसको लोगों ने इतना बढ़ा दिया, एक सिंपल सी बात थी, कोई इसमें झगड़ा नहीं था, लेकिन इतना बढ़ा दिया कि तुम चातुर्याम वाले, हम पंच महाव्रत वाले, तुम पार्श्वनाथ के और हम महावीर के। ये जो कसाय हैं, ये चेलों की कसायों ने भगवानों में मतभेद खड़े कर, जबकि दोनों समान वीतरागी तीर्थंकर, दोनों में कोई विरोध नहीं, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, समझ में? लेकिन ये अंतर खड़ा हुआ। इसलिए मैंने पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन के जो आभ्यंतर व्यक्तित्व था और आभ्यंतर घटनाक्रम था, उसको केंद्रित करके कुछ पॉइंट छांटे। पहला, वह उपसर्ग तो हुआ था, लेकिन उन्होंने उपसर्ग से अप्रभावित रहना सिखाया, उपसर्ग के विजेता नहीं बने थे। हमें जी पॉइंट जरा नोट करने का है। उपसर्ग कमठ ने किया था, परिसय किसी ने नहीं किया था, ना प्रकृति ने ना पर्यावरण ने। परिसय यदि किसी ने किया था तो एक ने किया था, स्त्री परिचय हुआ था। 22 परिचयों में एक स्त्री परिचय है कि नहीं है? वह परिचय हुआ था, और उस परिचय के कारण उन्हें विवश होकर स्वरूप में इतने सावधान होना पड़ा। जब तक उपसर्ग का काल था तब तक उसके वो ज्ञाता दृष्टा बने हुए थे, उससे पूरी तरह निष्प्रह नहीं थे।
यदि निष्प्रय होके स्वरूप में लीन हो जाते तो अंतर मुहूर्त में केवली हो जाते, पहले ही दिन केवली हो जाते। 8 दिन उपसर्ग चलता कैसे? केवली पर उपसर्ग नहीं होता, मुनि अवस्था में हो सकता। ख्याल में है? तो ये तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने बताए, इनको हमें समझना है। कल इस पर चर्चा हो चुकी थी, उसको विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन ये हमें समझना बहुत सावधानी से। पार्श्वनाथ उपसर्गजयी कहे जाते हैं। लोगों ने एक स्तोत्र बनाया और दिगंबर और श्वेतांबर दोनों आमनायों में यह स्तोत्र सबसे ज्यादा प्रचलित रहा। आज भी गोपनीय तरीके से इसको कोई गुरु मंत्र के रूप में देते हैं, अरे ये पढ़ो। उसका नाम है ओवसग्ग हर स्तोत्र। ओवसग्ग हरम पासम पासम वंदामि, ये जो आता है यहां से शुरू होता है। कुछ 8-10 छंदे, ज्यादा नहीं है, प्राकृत की गाथाएं जैसे, लेकिन उसमें उपसर्ग हर पार्श्वनाथ की बात है, उपसर्ग जीतने वाले पार्श्वनाथ की बात। मैं आपसे एक बात कहता हूं, कोई व्यक्ति आपको ऐसे करके चिढ़ाए, ठीक है ना, उसका चिढ़ाना व्यर्थ करना या उसको 2 थप्पड़ मार के भगा देना, इन दोनों में जीतना किसे कहेंगे? जी नहीं। दूसरा है, जीतने में तो हमें संघर्ष दिखता है, वहां नाम है उपसर्ग को हरने वाले। उपसर्ग, उसका उपसर्ग ही नहीं रह गया। मतलब किसी ने आपको यूं करके चढ़ाया और आप चिढ़े ही नहीं, आराम से उसकी ओर देख के मुस्कुराते रहे। अब भला आदमी कितना चढ़ाएगा, कब तक चढ़ाएगा? खींच जाएगा, उसकी हार हो जाएगी, उसका उपसर्ग हर गया। तो पार्श्वनाथ ने उपसर्ग को हरना सिखाया था, उपसर्ग करने वाले को जीतना नहीं सिखाया। उन्होंने कमठ पर कोई वार नहीं किया था, कोई प्रहार नहीं किया था, कोई अपशब्द नहीं बोला था। आप पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे अमित जी, मैं क्या कह रहा हूं? क्या डिफरेंस पड़ रहा ख्याल में? उन्होंने जो भद्रबाहु द्वितीय ने यदि स्तुति लिखी, उपसर्ग हर स्तोत्र लिखा, तो उसमें उपसर्ग का हरण करने की विधि दिखी दी कि आप अपने स्वरूप में, आप अपने व्यक्तित्व में उपसर्ग से अप्रभावित रहना सीखिए। उपसर्ग से तो वो अप्रभावित रहे थे, उपसर्ग को जीता नहीं था। किसी को जीतना पड़ा था, स्त्री पर से वो जीतना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो अविवेक के कारण, बचाने के चक्कर में, अपने आप को दिखाने के चक्कर में ज्यादा निकट आ रहे थे। तो देह से देहातीत बनने की प्रक्रिया में पार्श्वनाथ छपक श्रेणी आरूढ़ कर गए। ये एक इसका बहुत बड़ा पक्ष है जो आज हमारे साधर्मियों में चर्चित नहीं है। उससे आगे का वैर त्याग और अहेतुकी करुणा, मैं यहां आध्यात्मिक में बहुत ज्यादा अनुभव की बातें नहीं ले रहा हूं, जो व्यवहार की बातें हैं, लेकिन भाव पक्ष वो ले रहा हूं। वैर त्याग, व्यक्ति ने 9 भाव से लगातार वैर भाव की, और पार्श्वनाथ ने 9 भाव से हमेशा क्षमा की, उसके वैर को वैर नहीं माना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितने दिन तक किसी की गाली सुन के या किसी की बुराई सुन के अप्रभावित रह सकते हो और उसका उल्टा भला करना चाहते? मेरे प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसका है, लेकिन एक सुना था कि कोई किसी व्यक्ति ने, साधु हो जो भी हो, किसी धर्म का हो, उन्होंने देखा कि नदी में वो नहाने गए तो वहां एक बिच्छू बह रहा था, बिल्कुल काला जहरीला। तो उन्हें मन में हुआ कि यार बेचारा बह के मर जाएगा, ये तो पानी का जीव तो है नहीं। तो उन्होंने करुणा से उसे हथेली पे उठा लिया कि इसे किनारे ले जाओ और छोड़ दूंगा पेड़ पौधे में।
वहां इसका बसेरा रह जाएगा। जो ही उन्होंने उठाया उसने अपनी प्रकृति से डंक मार दिया। डंक मारा तो तिल मिला गए, जहरीला था, तेज चढ़ा तो फिर गिर गया तो फिर से करुणा हुई। उन्होंने गिराया नहीं था, गिर गया ये अलग चीज है, गिराया ये अलग चीज है। कमठ बारंबार अधोगति में गिरा ये अलग चीज है, लेकिन पार्श्वनाथ उसके गिराने वाले नहीं बने थे। उन्होंने हर समय उस पर करुणा की, उसको संबोधन दिया, उसको समझाने और सुधारने की कोशिश की। इससे एक चीज और जानना कि जो लोग ये समझते हैं कि तुम्हारे समझाने से दूसरा समझ जाएगा, वो कितने बड़े भ्रम में हैं कि 9 भाव में भले आदमी को समझ में नहीं आई थी। और जब पार्श्वनाथ ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, उसको अपनी भड़ास जी भर के निकालने दी, कोई प्रतिकार नहीं की, रोका भी नहीं, तब उसे समझ में आया। डिफरेंस समझ रहे हो? समझाने का तरीका वो नहीं है जो हम बहुत बोल बोल के करते हैं, जो हम बहुत दृष्टांत दे के करते हैं, जो हम बहुत तर्क और युक्ति दे के करते हैं। ये समझाने का तरीका जिन शासन में नहीं है। आप अप्लाई करो, नहीं हो तो अपने आप में शांत हो जाओ। इससे ये समझाने का सही तरीका है जिन शासन। ये पार्श्वनाथ का तरीका है। वो बैर करता रहा और ये क्षमा करते रहे, वो बैर करता रहा और ये करुणा करते रहे। एहसान नहीं करते थे, वोट नहीं चाहिए थे पार्श्वनाथ को। आज लोग दिखावा कर सकते हैं, काहे के लिए? वोट के लिए। लोग मेरा फेवर करेंगे, मेरे नाम की लहर चलेगी, मैं चुनाव जीत जाऊंगा, लोग मुझे नेता मान लेंगे। जी नहीं, पार्श्वनाथ भी नेता तो बने थे, लेकिन काहे के? मोक्ष मार्ग से नेता, वो मोक्ष मार्ग के बने थे, संसारियों के नेता नहीं बने थे। समझ गए? तो पार्श्वनाथ ने क्या किया? अहेतु की करुणा। वो यदि मान लो उस कमठ पर नहीं समझाते, बुझाते, नहीं करुणा करते, अपने काम से काम रखते। अरे आप चलते हो रास्ते में, अब कभी सोच सकते हो कि आप किस किस को बचा सकते हो? क्यों भाई साहब? जितनी चींटियां जा रही हैं, आपकी गाड़ियां जा रही हैं, बचा सकते हो। और कभी ट्रेन में अरे भाई साहब लोग रुक भी जाए, और फिर जब आपको देखे कि आप एक चींटी लेके जा रहे हैं किनारे, तो क्या होगा? मतलब सोचिए, कई चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जिसने आपके प्रति विरोध का भाव किया, उसके प्रति करुणा रखना, ये पार्श्वनाथ के कैरेक्टर की सबसे बड़ी खूबी है। वो जीव दया के प्रभावक नहीं कह रहा हूं मैं। जो आपके प्रति विरोध करे, जो आपके प्रति वैर रखे, उसके प्रति करुणा रखो। क्यों? क्योंकि बेचारा वैसे ही किस्मत का मारा है। ये दुर्लभ मनुष्य भाव पाकर के, जिनकुल पाकर के, जो व्यक्ति से बैर करने में सारा जीवन बिता रहा है, जो मनुष्य भाव उसे मोक्ष जाने के मार्ग पर लगने के लिए सदुपयोग करना चाहिए, कितनी करुणा काहे पे बिता रहा है। एक बात बताओ, आप किसी का होगा नहीं, मैं तो ऐसी कह रहा हूं, किसी के घर का कोई सदस्य मदिरा पाई व्यसनी हो जाए, किसी की नहीं सुने, कानूनन मेरा जितना हिस्सा दे दो, मैं कुछ भी करूं, मैं बालिग हूं, देना भी पड़ेगा। समझिए? लेकिन पिता क्या करता है? देता है। जो लीगल, जो ओपन था वो देता है, जो अघोषित था वो बचा लेता है। तो पत्नी ने पूछा नहीं, लड़के के मां ने पूछा, तुमने ये नहीं दोगे? कहते अरे जो मेरा बनता है ना, वो भी इसी को देना है।
लेकिन ये नालायक है ना, अभी इकट्ठा दे देंगे, सब फूंक डालेगा, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। अब इसे सुधरना तो है नहीं, चल जे एक आध दो बार और देने के काम आ जाए। भाई साहब, अमित जी, पॉइंट समझ रहे? ये करुणा देखिए, मतलब वो आपके विपरीत चल रहा है, आप उसके आचरण के बिल्कुल समर्थक नहीं है, उसके बावजूद आपके मन में उसके व्यक्तित्व के प्रति कोई द्वेष भाव, कोई कठोर परिणाम नहीं है, अनंत करुणा बरत रही है। अभी तुमने जितना किया कोई बात नहीं, कल के दिन तुम और बिगड़ोगे। यहां तक कि कर्म का योग देखिए, बिगड़ के वो जहां जहां जाता है, पार्श्वनाथ का भी किसी न किसी रूप में संयोग उसे मिल जाता है और वह पुनः वहां जुड़ता है। वह विरोध के लिए जुड़ता है, ये करुणा के लिए जुड़ता है। हमें अपने जीवन में यदि पार्श्वनाथ की जय बोलना है तो पहले ये संकल्प करिए कि जो आपका विरोध करे, जो आपसे वैर रखे, उसके प्रति अत्यंत करुणावान होइए। क्यों? क्योंकि भैया आपके प्रति चाहे आपकी गलती हो या नहीं हो, ये कसाय भाव करके अपना दुर्लभ मनुष्य भाव खराब कर रहा है। एक जीव का एक भाव बिगड़ा ये नहीं है, अनंत भाव बिगड़ते और उसके निमित्त से अनंत जीवों के अनंत अनंत भाव बिगड़ते। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? उसके निमित्त से अब जो उसके बच्चे होंगे, जिस जिस भाव में, जो उन सबको भी तो वही चीजें सिखाएगा, तत्व ज्ञान थोड़ी सिखाएगा, समझदार थोड़ी सुनाएगा। समझ गए? वो सबके सब बिगड़ते हैं। विडंबना मैंने ये देखी, शांति भाई जी, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आज के एक जो आचार्य माने महाराज हैं, जो गुरुदेव का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, खुल के बोलते हैं, अपशब्द तक बोलते हैं। वो कहते हैं साहब इन सोनगढ़ियों के मंदिर में दर्शन करने तक नहीं जाना, इनके यहां सूर्य मंत्र नहीं दिया, कई बातें कहते हैं, लेकिन उनको वहां शर्म नहीं लगती, खेद नहीं होता जब वह रागियों के मंदिर में दरबार में खुद खड़े दिखाई देते हैं। मेरे पास चित्र है, वीडियो है, तब बात कर रहा हूं। जब वहां खड़े दिखाई देते हैं तब आपको खेद नहीं होता, उनके प्रति आप कुछ बोलने को नहीं होते, जिन्होंने सारे जीवन वीतराग तत्व के गीत गाए, सच्चे मुनियों को माना, जिनके जीवन में सत्य नहीं था, जिनके जीवन में वैराग्य नहीं था, जिनके जीवन में त्याग नहीं था, उनको नहीं माना। सिर्फ इसको अपराध मान के आप सारे जीवन उनके पीछे पड़े रहे, और वहां आपको खेद नहीं लगता जब आप रागियों के दरबार में, भोगियों के दरबार में खड़े होते हो जाके। गुरुदेव तब भी करुणा करते थे, उन्होंने कभी द्वेष से किसी मुनिराज के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। ये मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत गहराई से जानता हूं। 2 साल तक शिविर में, लगातार 2 साल तक शिविर में, दोपहर के व्याख्यान में मैं स्पेशली खोल खोल के देता था वो पेज जिनमें मुनिराजों के प्रति उनके वचन या बहन श्री के जो वचन हैं उन पे बोलिए। गुरुदेव हमेशा लेते थे, वो ही लेंगे, जो मैंने खोल के रख दिया उसी पर बोलते थे दोपहर। 20-40 दिन ये घटनाक्रम में प्रत्यक्ष साक्षी, और कितने भाव विभोर होकर के बोलते थे, कितनी महिमा करते थे मुनिराजों की। आज कोई मुनिराज की उतनी महिमा नहीं कर सकता, कोई भक्त उनकी महिमा नहीं कर सकते। स्वार्थों से करे तो करे, उनके व्यक्तित्व से, उनके गुणों से नहीं कर सकते जितनी उन्होंने की। लेकिन फिर भी उनको टारगेट किया, पर अंत समय तक उनके मन में अनंत करुणा भाव। अरे तुमने संसार का त्याग कर दिया, स्त्री प्रसंग का त्याग कर दिया, ये छोड़ा काय के लिए? उसके बाद भी स्वरूप लाभ नहीं लिया, तुमने समय सार नहीं जान पाया, तुमने निज स्वरूप नहीं पहचान पाया। ये सब त्याग करके किया क्या तुमने? करुणा थी उनके हृदय,
ये करुणा की जो शैली है ना, विरोध के प्रति भी करुणा, विरोध के प्रति शांत रहना नहीं, उसके बावजूद उसके प्रति करुणा कर। जो तुम्हें गाली दे उसकी ज्यादा चिंता कर, उसके भले के लिए अधिक सजग रहना। ये थी पार्श्वनाथ की शैली। समझ में आ रहा? ये तीसरे पॉइंट पे आता हूं मैं, चौथे पॉइंट पे। ये बड़ा विषम बिंदु है। वह प्रभावना और विराधना दोनों के बहुत बड़ी धुरी बने। जिन शासन की प्रभावना के आज तक बहुत बड़े केंद्र हैं पार्श्वनाथ, और जिन शासन में वीतरागता की, विराधना की बहुत बड़े केंद्र है पार्श्वनाथ। दोनों बातें कह रहा हूं। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जिन बिंब यदि कोई मिलते हैं तो वो पार्श्वनाथ के। भले ही शासन महावीर का चल रहा हो, लेकिन जिन बिंब महावीर के शासन में भी पार्श्वनाथ के जिन बिंब ज्यादा बने। Am I right or wrong? शांति भाई, गुरुदेव श्री ने भी जो मुंह पट्टी त्यागी थी तो वो पार्श्वनाथ की फणावाली वाली प्रतिमा का चित्र था, फोटो था, उसके सामने त्यागी थी। यदि वो इतना नहीं चल रहा होता तो उनके लिए अन्य किसी तीर्थंकर का चित्र मिल जाता, महावीर स्वामी का चित्र मिल जाता, लेकिन मिला किसका? पार्श्वनाथ। इसका मतलब जैनत्व की प्रभावना के एक बहुत बड़े केंद्र कोई थे और हैं तो वो पार्श्वनाथ। तो आपने जब प्रभावना के केंद्र सबसे बड़े हैं तो विराधना के क्यों कहा? कि भाई वो तो प्रभावना के केंद्र थे, लेकिन उनके निमित्त से इन अज्ञानियों ने सबसे ज्यादा वीतराग धर्म की विराधना की। आज होने को जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 के 24 तीर्थंकरों की यक्ष यक्षणियां या शासन देवी देवता कहे गए कि नहीं कहे गए? शासन देव, शासन देवी सबके अलग अलग होते ही हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं ख्याल में। लेकिन ये लेकिन बड़ा खतरनाक है, ध्यान से सुनिए। लेकिन आज यदि प्रचलित हैं तो किसके? पार्श्वनाथ स्वामी बैठे रह जाते हैं और उनके शासन देव और शासन देवी पूजे जाते हैं। वीतराग उपेक्षित होते हैं और उनके नाम पर रागी और भोगी पूजे जाते हैं। बताइए, प्रभावना के केंद्र बने या विराधना? अन्य तीर्थंकरों के नाम से ये विराधनाओं की कहानियां ये निमित्त नहीं बने जितने पार्श्वनाथ के नाम से। दूसरी विडंबना, पार्श्वनाथ की वह मुद्रा मुनि मुद्रा थी, केवली मुद्रा नहीं थी जिस पर फणावली कही। और जिन बिंब जिनके होते हैं और जिन केवली पद के बिना नहीं होते, केवली बने बिना जिन नहीं होते। और वेदी पर विराजमान जिनके बिंब होते, मुनि के बिंब वेदी पर विराजमान होते। पर इतनी संख्या में थे, ऐसी प्रबल आंधी थी पार्श्वनाथ की और ऐसे बिंबों की कि आखिरकार आचार्यों को अपवाद मार्ग लिखना पड़ा कि हां, बाहुबली के बेल वाले और पार्श्वनाथ के फणावली वाले मुनि मुद्रा के जो रूप थे उनको भी कदाचित कथनचित, ये शब्द है बाकायदा, अरहंत मुद्रा के रूप में, जिन मुद्रा के रूप में पूजा जाए, मान्यता दी जाए। अपवाद रूप में, नियम नहीं था। लेकिन इस अपवाद का दुरुपयोग क्या हुआ भाई साहब? आज के लोगों से पूछिए और हम सब जैनों से जो पार्श्वनाथ के अनन्य भक्त हैं,
ये वीडियो, ये रिकॉर्डिंग यदि जाए तो मैं कहता हूं भेजिए लोगों तक, चर्चा तो हो, चिंतन तो हो। मैं कभी भेजने की नहीं कहता हूं, आज कह रहा हूं। उन सबसे कहना चाहता हूं, हृदय पे हाथ रख के बताइए, जो पार्श्वनाथ के भक्त हैं, यदि 100 फण वाली प्रतिमा हो तो आपको और ज्यादा महिमा आती, सहस्त्र फण वाली प्रतिमा हो और ज्यादा महिमा आती। भाई साहब, आप जिनेंद्र को पूजने गए हैं या त्रेंच को पूजने गए? फण त्रेंच के होते हैं, जिनेंद्र के होते हैं। भाई वो देव थे, देवी थी, क्या थे, मैं कोई बहस नहीं करना। मुद्दा ये है कि वो आकृति जो है वो तो त्रेंच की है, वो आकृति देव की नहीं। ठीक है। और जब इनके उस अवस्था में अधिकतम सप्त फणावली मंडित मंडितेन, ये मूल वाक्य है आचार्य का, 7 फणावली, सुपार्श्वनाथ के 5 फणावली और पार्श्वनाथ के 7 फणावली, यहीं तक कहा गया। आज चेलों ने जोर दे दे के मिथ्यात्व बड़ा बड़ा के उनको 20 फण, 50 फण, 100 फण, 200 फण, 250 फण, 500 फण, 1000 फण, सारी वृद्धि किसमें हो रही है? फणावली का आकार बढ़ता जा रहा है, पार्श्वनाथ का आकार घटता जा रहा है। वीतराग मुद्रा उपेक्षित होती जा रही है और फणावली किसके भक्त हो भाई साहब, ये बता दो मुझे। जिनेंद्र के भक्त हो या त्रिंचों के पूजक? भाई साहब, अरे नागवंश भी हुआ हमारे यहां, नाग कुमार भी हुए, सब कुछ है, लेकिन माफ करना, इन वंशों और कुमारों से पूजा नहीं हुई। जिन शासन में पूजनीय पंच परमेष्ठी ही है, वैराग्य और वीतरागता के धन ही है, अन्य कोई भी लक्षण जैनत्व में पूजनीय नहीं है। फिर ये फणावली की महिमा कैसे? समझ गए? एक हमारे सज्जन बोले, नाम वाम कुछ नहीं बताऊंगा, भाई साहब आपके मंदिर में यदि आपको पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा विराजमान करना हो तो चाहे 11 लाख 21 लाख जितने चाहे किया है वो हमारी ओर से। कहा क्यों? और कोई भगवान जिनेंद्र नहीं, अकेले पार्श्वनाथ ही है। भाई साहब हमारी तो उन्हीं पे श्रद्धा है, बाकी ये विडंबना सुनिए आप, ये विडंबना के स्वर है भाई साहब। जो वीतराग और वीतरागियों में भी राग के खेमे बना दे, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? इसलिए मैंने कहा कि यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जो पार्श्वनाथ अपने युग में जिन शासन के सबसे बड़े प्रभावक, तीर्थंकर से बड़ा कोई प्रभावक नहीं हो, सबसे बड़े प्रभावक थे, उन्हीं पार्श्वनाथ के नाम से वीतराग धर्म की आज सबसे ज्यादा विराधना चल रही। उन्होंने जीवन में कल्पना तक नहीं की। नाग नागिन को बचाना, जीव को बचाना, ये कोई, या उसके प्रति करुणा करना, अणमोकार मंत्र सुनाना, ये कोई अपराध तो नहीं है कि तुम मेरे सिर पे चढ़ के बैठ जाओ। कौन सा अपराध किया था उन्होंने? जलती हुई देह, मरणासन्न तड़पती हुई देह में पंच परमेष्ठी के नाम का उच्चारण करके तुम्हें परिणामों को शांति दिलाई थी। क्या इसलिए दिलाई थी कि तुम मेरे सिर पे चढ़ के बैठ जाओ? उनके अंतरंग व्यक्तित्व की करुणा को, उनके अंतरंग व्यक्तित्व की दया और ममता को, उनकी सरलता को किसी ने नहीं पहचाना। उनकी सरलता का, उनकी अच्छाई का हर किसी ने दुरुपयोग करना चाहिए। भले ही सर्वोत्कृष्ट पुण्य के धनी थे, लेकिन आज तक पता नहीं कौन सा यह विचित्र उदय चल रहा है जिससे पार्श्वनाथ वीतराग धर्म में राग के पोषक केंद्र बने।
उनकी वीतराग मुद्रा नहीं पूजी जाती है, उनके स्वरूप को नहीं पूजा जाता, उनकी करुणा को नहीं पूजा जाता, उनकी वीतरागता को पहचानने को कोई तैयार नहीं है, जबकि उन्होंने पूरे जीवन एकमात्र रास्ता दिखाया। तो जब तक राग है तो करुणा के रूप में रखो, अन्यथा स्वरूप में लीन होके परमात्मा अत्यंत निष्प्रह रहो। कौन भक्त है और कौन वैरी, इसका भेद ही नहीं करना, और करना पड़े तो वैरी के प्रति सावधान रहना, उसके प्रति करुणा करना, उसके सिर पे हाथ फेरना, लेकिन भक्त के लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं देना। ये पार्श्वनाथ का व्यक्तित्व है। ये वाक्य याद रखना अमित जी भाई साहब। क्या है? यदि आपके सामने आपका भक्त और वैरी दोनों हो तो भक्त के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं, और वैरी को अपनी सारी करुणा उड़ेल दो उसके। यह है पार्श्वनाथ का व्यक्तित्व, आध्यात्मिक व्यक्तित्व। किसने पहचानने की कोशिश की? आपने जो भक्त थे उनको तो सिर पे बिठा दिया, लेकिन जो वैरी अपना वैर त्याग के उनके मत का अनुयायी हुआ था, उसको आज आपके यहां यदि एक मंदिर में कोई मुसलमान आ जाए और वो खड़े होकर नमोकार मंत्र बोले, आपसे जय जिनेंद्र बोले, तो आप अपने साधर्मी को छोड़ के पहले उसे अपनाओ। ये वृत्ति पार्श्वनाथ की है, लेकिन माफ करना, आप इसलिए जो पार्श्वनाथ की करुणा की दृष्टि से नहीं अपनाओगे। आप अरे साहब ये मुसलमान होके बोल रहा है, ये ईसाई होके बोल रहा है, आप ये देखो, अरे मुसलमान या ईसाई होना आपका विरोधी होना नहीं। पार्श्वनाथ ने तो अपने विरोधियों पर करुणा बरसाई थी। आप अपने व्यक्तित्व में ये समाहित करिए। यदि कोई आपकी किसी भी बात के कारण मन में वैर विरोध रखता है तो वो अंगारे रख रहा है, अंगारे से जल रहा है, उसको शीतलता देना आपका कर्तव्य है। आप समझाओ, आपकी गलती नहीं हो तो गलती मान लो एक बार, और हमेशा उसके प्रति क्षमा का भाव रखो। कभी खेद खिन्नता का भाव नहीं रखो, कभी आक्रोश का भाव नहीं रखो। ये है पार्श्वनाथ का व्यक्तित्व, आध्यात्मिक वैभव, जिसकी उपेक्षा की गई। और जो उनके सो कॉल्ड भक्त बनते थे, अज्ञानी थे वो, लेकिन सो कॉल्ड भक्त बनते थे, उनको पार्श्वनाथ के ऊपर तरजीह दी गई। ये है विराधना का सबसे बड़ा केंद्र। पार्श्वनाथ ने भक्तों की उपेक्षा की और वैरियों के प्रति करुणा बरसाई। ये पार्श्वनाथ का व्यक्तित्व था। लेकिन हम पार्श्वनाथ के अनुयायियों ने उनके सो कॉल्ड जो अज्ञानी भक्त थे उनको तो सिर पे चढ़ाया, लेकिन उस कमठ को हमेशा गालियां देते। अरे पार्श्वनाथ ने जिसको कभी गाली नहीं दी, जिसको बुरा नहीं कहा, उसको तुम गाली देते। ये जिन शासन है, जिस सीता ने रावण को बुरा नहीं कहा कभी, तीसरे नरक में जाके संबोधन देके, ये जिन शासन है भाई साहब, शांति भाई, ये जिन शासन। और आप जिन शासन को समझना नहीं चाहते, आप भक्तों के प्रति जय जयकार करते हैं, उसके प्रति स्पेशल हाथ उठा के आशीर्वाद देते हुए फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ये बहुत गलत रीति है। यदि कोई आपका विरोध करता हो तो आप उसके प्रति घर चल के जाओ, भैया मेरी क्या भूल है, किस बात पे नाराज है भाई। शांति भाई, यदि पार्श्वनाथ के अनुयायी बनना है तो ये हौसला जुटाना पड़ेगा। फड़ों को और त्रिंचों को पूजने से पार्श्वनाथ नहीं पूजे जाएंगे, इनकी महिमा करने से पार्श्वनाथ बड़े नहीं होंगे। आपने पार्श्वनाथ को पहचानेंगे। सबसे बड़ी बात, आज जितने भी लोग हैं पार्श्वनाथ के अनुयायी अपने आप को कहते हैं, ये तो 90% लिखा है, असल में तो 99 से भी ज्यादा परसेंट उनके नाम पर सिर्फ मिथ्यात्व का पोषण है। जिन पार्श्वनाथ ने पूरे जीवन मिथ्यात्व का विरोध किया, कमठ का जीव
जब पंचाग्नि तप तप रहा था, अरे क्या आता है पूजन की जयमाला में, अरे सुन भ्रात करे बहु जीवन की मत घात। मुझे प्रॉपर याद नहीं है, आप लोगों को शायद अच्छा याद हो, यही है। अरे मेरे भाई, तुम धर्म के नाम पर इतने जीवों की हिंसा क्यों कर? तो वो चिल्ला के बोला, कहां है जीव? तब जले तब नाग नागिन दिखाए सजी। आप करुणा सोचिए तो सही, जिसमें हिंसा हो वो धर्म नहीं हो सकता, जिसमें आडंबर हो वो धर्म नहीं हो सकता। तुम देह को कष्ट दे के धर्मात्मा नहीं बन सकते। संयम अलग चीज है, तप अलग चीज है, और देह के प्रति द्वेष की भावना, तुम भूखे रहोगे तो हमें धर्म हो जाएगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, ये सोच बहुत गलत है। ये पार्श्वनाथ की सोच नहीं थी, ये उनका धर्म नहीं था। लेकिन हम लोगों ने, जितने मंदिर बनते हैं उनमें वीतरागी अकेले नहीं रहते हैं, उनमें रागी साथ में जाके बैठ जाते, उनमें भौतिक तप तपने वालों को बड़ा माना जाता है। सच बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं, पार्श्वनाथ ने सिर्फ एक उपवास लिया था ना? एक उपवास, लेकिन करुणा उससे कभी विरक्ति ली थी? अनवरत, कंटिन्यू, बोलना छोड़ दिया तब भी वह करुणा की भावना नहीं छोड़ी। आप बताइए, क्या आप पार्श्वनाथ के व्यक्तित्व के इस पक्ष को अपनाने को तैयार हैं? जब कमठ के जीव को क्या जरूरत थी उससे बहस करने की? जब हमारे कुंद कुंद कहते हैं, राणा जीवा राणा कम्मा राणा वी अवे लद्दी तम्मा वयण विहारम सग परस। अपने धर्म वाला हो चाहे अन्यमति, किसी से बहस करना ही नहीं, बोलना ही नहीं, चुपचाप अपना स्वाध्याय कर। और वो बार बार उसके पास जाके उसे समझाते, अरे जीव, इतने भव बीत चुके, हम पढ़ते हैं ना, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। पार्श्वनाथ के हृदय में कमठ के प्रति करुणा बहुत घनीभूत हो गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब अगला भाव होना नहीं है। यदि ये अब नहीं सुधर पाया तो मैं अपने स्वरूप में समाऊं कैसे? क्योंकि मेरे मन में है इसका भाव सुधर जाए, ये सही मार्ग पे आ जाए किसी तरह। तो वो उनके लिए टारगेट बन गया था कमठ। जाके समझाते, जिन पार्श्वनाथ ने राग और गृहीत मिथ्यात्व की बातों का त्याग करवाया, कमठ तक से छुड़वाया, उनके अनुयायी मंदिर में हवन के नाम पर अग्नि जलाने की जब बात करते हैं तो मन में बड़ी पीड़ा होती है कि आप करुणा के, पार्श्वनाथ के करुणा धर्म को आप मानते नहीं। जय तो पार्श्वनाथ की बोलते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ की कही नहीं करते। जो उन्होंने किया वो करने को तैयार नहीं है। एक एक जीव पर करुणा रखिए, आचरण अत्यंत मर्यादित रखिए, तब आप पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं। पार्श्वनाथ ने आडंबर नहीं किया था, अकेले गए थे जंगल में, उसे समझा, हाथी से उतर के आए थे उसके पास, समझ रहे हो? नीचे उतर के नंगे पैर चल के उसको कहा, अरे भैया, ये जीव हिंसा का काम क्यों करता? कितनी करुणा थी उनके संतरंग व्यक्तित्व को। क्या हमने पहचाना? यदि नहीं पहचाना तो पहचानिए, समझिए। ध्यान रखना, आध्यात्मिक व्यक्ति अकरुण या निष्करुण हो नहीं सकता। यदि करुणा नहीं रही तो तय मानिए आध्यात्मिकता आपकी ढकोसला है, आपके हृदय में आध्यात्मिकता नहीं। आज भी गुरुदेव का वो दृश्य एकदम आंखों में झूलता है। दोपहर के स्वाध्याय से चल रहे, मैं थोड़े पीछे को था,
पन्नालाल गंगवाल और रतनलाल गंगवाल दोनों भाई थे। ये गुरुदेव के दाएं बाएं चल रहे हैं। आपको पता होगा परमागम मंदिर से गुरुदेव श्री जहां विराजते थे वहां तक की पत्थर की पगडंडी बनी थी। क्यों? क्योंकि वहां घास बहुत हो जाती है तो बरसात में तो कहीं घास पे पैर ना पड़ जाए, इसलिए पगडंडी बनी थी। उस पर नहीं उग सकते, उस पे चल के जा रहे। लेकिन उसने नीम का पेड़ वहां लगाया ना, आज भी समोसड़ मंदिर के पास पेड़ से उड़ के कोई नीम का फूल आया। अब वो तो आ ही सकता है, घास नहीं उग सकती, वो तो आ ही सकता है। रतनलाल जी का पैर पड़ गया क्योंकि वो गुरुदेव से बात करते हुए जा रहे थे। कोई वो ऐसे नहीं थे कि फूलों पर पैर रखे, ऐसी मानसिकता के नहीं थे, लेकिन बात कर रहे थे, नहीं ध्यान दे पाए। गुरुदेव बाकायदा हर चीज को नोट कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे बड़े दुखी होके, व्यथित होके, अत्यंत करुणा से, अरे रतनलाल जी कहीं कर दियो। गुरुदेव क्या हुआ? अरे एक नीम के फूल में भविष्य के अनंत सिद्ध भगवान जैसे विराजमान, और तुमने भविष्य के सिद्धों पर पैर रख दिया। उसके कई साल बाद रतनलाल गंगवाल जी हमारे लिए दिल्ली में मिले, ऐसी बात हो रही थी, तो बोले कि उस बीच में कुछ ऐसा हुआ था, वो महासमिति वगैरह में गए तो थोड़ा गुरुदेव के प्रति उतने समर्पित नहीं रहे, थोड़े बहुत विरोध के पक्ष में भी बैठ जाते थे। उस दिन बोले, इतने करुणा, हमने बहुत देखे, बड़े से बड़े साधु में ऐसी करुणा नहीं। ये शब्द थे उनके। बड़े से बड़े साधु में, बड़े से बड़े तपस्वी में, बड़े से बड़े मुनि में मैंने ऐसी करुणा नहीं देखी जैसे गुरुदेव। मैं क्या बात कर रहा, क्या नहीं कर रहा, सब भूल गए। ये तुमने, जैसे मैंने घोर अपराध कर दिया हो, ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ चलते हुए। मैं प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रख के चलता हूं, और मेरे साथ चल रहे थे तुमने ऐसा काम कर। मन रतनलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। कहते, ऐसा व्यक्तित्व मैंने जीवन में नहीं देखा, ऐसी करुणा जीवन में नहीं देखी। ये पार्श्वनाथ के व्यक्तित्व का पार्ट था। ये हर साधर्मी के व्यक्तित्व का पार्ट होगा। अध्यात्म जिसके हृदय में बसेगा, आत्म तत्व की महिमा जिसके हृदय में बसेगी, प्राणी मात्र के प्रति करुणा अपने आप आएगी। ये पार्श्वनाथ का आध्यात्मिक पक्ष जो नहीं समझ पाए, और जिन्होंने फणावलियों को देखा, जिन्होंने बाहरी चीजों को देखा, जिन्होंने धड़ेन्द्र पद्मावती को देखा, साहब ये रक्षक हैं। क्यों भाई साहब? हमारे यहां तो बुंदेलखंड में गीत चलते, शादी ब्याह के समय गाए जाते हैं, मक्सी के पारसनाथ बनने की रक्षा कीजिए। मुझे मूर्खता की इससे बड़ी कोई मतलब एग्जाम्पल नहीं समझ में आता, कोई दूसरी चीज समझ में नहीं आती। मक्सी के पारसनाथ बनने की रक्षा। पहले तो पारसनाथ रक्षा करें और दूसरे मक्सी वाले। अरे ये क्या हो गया? पारसनाथ के भी डेरे बट गए। समझ गए ना? ये जितनी विडंबनाएं साथ में पार्श्वनाथ के साथ, जितना मिथ्यात्व फैलाया गया, इतना किसी और के साथ। चिंतामणि पार्श्वनाथ, संकट हरण पार्श्वनाथ, उपसग्रह पार्श्वनाथ, तुमने क्या सोचा? हमारे एक मित्र हैं, बुजुर्ग हैं यद्यपि मेरे से, विद्वान भी है। वो कहते, भाई साहब हमारे ऊपर जब जब संकट आया हम तो उपसर्ग स्तोत्र पढ़ते। अरे उपसर्ग स्तोत्र यदि है भी तो तुम उपसर्ग करने वाले के उपसर्ग करने का भाव अपने मन से निकाल दो कि उपसर्ग कर रहा है अपने भाव कर रहा है। मेरे मन में तेरे प्रति कोई शिकायत, कोई ऐतराज नहीं, मेरे मन में तो तेरे प्रति करुणा का भाव। ये है पार्श्वनाथ की चिंतन शैली। यदि हम उनके अनुयायी हैं और हमें उसमें बैर और विरोध नजर आता है, करुणा नहीं आती जगती हृदय में, तो इसका मतलब आपने पार्श्वनाथ को जाना और समझा। समझ रहे हो आप? बहुत विडंबना की बातें हैं। जिन्होंने
आत्मिक साधना जिस रूप में अपनाई, यदि जैन धर्म के व्यवहारिक पक्ष कहीं देखना है, सबसे ज्यादा व्यवहार कहीं देखना है तो पार्श्वनाथ में मिलता है। और जिन तीर्थंकर का व्यवहार सबसे ज्यादा उपेक्षित किया गया तो वो पार्श्वनाथ है। सच बताइए, उन्होंने अपने पूरे जीवन में जिस तरह से करुणा और वात्सल्य की मूर्ति बने रहे, सहज बने रहे। नेमिनाथ के साथ कई कहानियां जुड़ी, पार्श्वनाथ के साथ कोई कहानी नहीं है। करुणा के अलावा कोई कहानी नहीं है पार्श्वनाथ के साथ। समझ में आया? नेमिनाथ पुराण पढ़िए, बहुत सी कहानियां, बहुत से प्रसंग मिल जाएंगे। उनके प्रसंग आप पढ़िए गृहस्थावस्था के। भले ही गृहस्थी नहीं, मैंने शादी नहीं की थी, लेकिन घर गृहस्थी में वास करते हुए के प्रसंग पढ़िए, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इनको आप बाल ब्रह्मचारी कहें। कायदे से तो कोई भी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी नहीं, क्षमा करना शब्दों। आपके बाल ब्रह्मचारी कहने का अभिप्राय भिन्न है और हमारा अभिप्राय भिन्न है। जरा समझने की कोशिश करें। जब 8 वर्ष की उम्र में अनिवार्य रूप से आप पंचअणुव्रत लेते हैं, तो पंचअणुव्रत का मतलब क्या होता है? उसमें ब्रह्मचर्य व्रत होता है या स्वदार संतोष व्रत होता है? स्वदार संतोष व्रत होता है। माने 8 वर्ष की उम्र में किसी की शादी नहीं हो जाती, किसी की पत्नी नहीं हो जाती, लेकिन उन्होंने पत्नी नाम के विकल्प से त्याग नहीं किया। विकल्प द्वार रास्ता खुला हुआ था, आगे नहीं की ये बात दूसरी, लेकिन रास्ता खुला। फिर ये बाल ब्रह्मचारी कैसे? क्यों? क्योंकि पार्श्वनाथ महावीर के जीवन में नाम मिलते हैं किससे उनकी शादी की चर्चा चली, किस घर में चली, किस कुल में चली, सब मिलते हैं। लेकिन पार्श्वनाथ के जीवन में किसी स्त्री और लड़की या उसके कुल का नाम नहीं मिलता कि किससे उनकी शादी संबंध की चर्चा। नेमिनाथ की राजीमती आज भी जानी जाती है, राजोला को आज भी आप जानते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ के जीवन में किसी स्त्री का नाम नहीं। इससे लगता है कि वाकई में उनके हृदय में ब्रह्मचर्य की कितनी धगस थी और उन्हीं पार्श्वनाथ को ब्रह्मचर्य का विरोधी बताया गया। आप सोचिए, पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्य के विरोधी हो सकते हैं? शांति भाई, हो ही नहीं सकते। लेकिन उनको 24वें तीर्थंकर के अनुयायियों ने पार्श्वनाथ को इसी बात को लेकर टारगेट किया कि तुम ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं मानते थे और हमारे महावीर मानते हैं। अंतर समझ रहे ना? क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। तीर्थंकर जैसा सर्वोत्कृष्ट पुण्य और उसके बावजूद कदम कदम पे ऐसी विडंबनाएं होते हुए किसी से वैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, और किसी अपने के प्रति जो सोकॉल्ड अपने हैं उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं। महावीर को दिखाया जाता है बाल्यावस्था में अपने मित्रों के साथ खेलते हुए, लेकिन पार्श्वनाथ के जीवन की घटना यदि कोई मिलती है तो हर बार कमठ को समझाने के प्रसंग मिलते हैं। कमठ उनका बुरा कहता है और वो उसे वात्सल्य से समझे। यदि आप साधर्मी के प्रति ये वात्सल्य नहीं सीख पाए, वैरी के प्रति यदि करुणा भाव नहीं सीख पाए, तो भाई साहब जैन धर्म आपके हृदय में आएगा ही। आप वर्क लगा सकते हैं, लेकिन वर्क लगाने से मिठाई की क्वालिटी और स्वाद नहीं बदलता, सौंदर्य बदलता है, स्वाद और क्वालिटी नहीं बदलती। समझ रहे हो आप? इसी प्रकार आपने जितने अपने आप में त्याग के, धर्मात्मा के जितने वर्क लगाते हो ना, इससे कुछ नहीं होता। पहले साधर्मी के प्रति वात्सल्य सीखिए और वैरी के प्रति करुणा सीखिए, तब आप जैन हैं, तब आप पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं, तब आपने पार्श्वनाथ को पहचाना, अन्यथा पार्श्वनाथ को पहचाने। उन्होंने अपने भक्तों को कभी प्रायोरिटी नहीं दी,
लेकिन जो विरोधी है उसको सबसे पहली प्रायोरिटी। सोचिए, विचार करिए। मोक्ष सप्तमी का व्रत रखते हैं और दीपावली वाले दिन कोई व्रत नहीं रखते। तो भाई यही तो है, मैं कह रहा हूं ना, उनके नाम पर सबसे ज्यादा ग्रीक मिथ्यात्व मानते हैं। किसी ने सबसे ज्यादा अनुयायी उनके हैं, भक्त उनके हैं, लेकिन किसी ने पार्श्वनाथ को पहचानने की कोशिश। इस मामले में बड़े शब्द तो नहीं कहना चाहिए, पर पार्श्वनाथ बेचारे नजर आते हैं। जो वो थे उन्हें उस रूप में कोई जानने को तैयार नहीं है, और जिसका वो सारे जीवन विरोध करते रहे उस रूप में उनको पूजने को सब तैयार। वो चीजें, वो घटना है उनके नाम से जोड़ने को तैयार। इससे बड़ी विडंबना क्या? बंधुओं, अब मैं निष्कर्ष की ओर जा रहा हूं, समय बहुत कम है, 5 ही मिनट बचे हैं। आपको अपने जीवन में क्या करना, बताइए क्या करना? तय करिए, प्रशंसकों के पीछे नहीं जाएंगे। आपकी फोन बुक में प्रशंसक नहीं होंगे, निंदक हो, लेकिन निंदक को आप निंदक की नजर से नहीं देखेंगे, करुणा भाव से देखेंगे। और पुण्य कितने ही हो उदय में, लेकिन पुण्य से प्रभावित नहीं होंगे। जिसके जीवन में पुण्य नहीं है, जिसने स्वरूप की विराधना की है, उसके प्रति आप करुणा युक्त होकर के अपना सारा पुण्य उसके आगे समर्पित करिए। पुण्य के पिछलग्गू मत बनिए। आज हमारे जीवन में, हमारे चाहे विद्वान हो, चाहे श्रीमान हो, चाहे जो भी हो, कितना पैसा है तो उससे उसकी महिमा होती है, कितनी डिग्रियां और दूसरी चीजें हैं तो उससे महिमा होती है। सच बताइए, वो धर्म की ये करुणा भावना, ये वात्सल्य भावना, इसके लिए कितने लोग किसी की कीमत करते, कितना हम उनको अपनाते। यदि कोई उपेक्षित हो तो आपने उसको अपनाया, यदि कोई बीमार हो तो कभी आपने उसका विकल्प किया, यदि कोई पीड़ा के कारण किसी कारण से अपने धर्म को नहीं समझ पा रहा हो तो आपने कभी चिंता की? अमित जी, आज आपको एक ऐसा प्रसंग बताना चाहता हूं जिसको आप जानने के बाद मुझे अपने सोनगढ़ में गुरुदेव के सानिध्य में रहने वाली ब्रह्मचारी बहनों ने तो बहुत भला बुरा कहा था जब मैंने वो चीज बताई, लेकिन मैं आज भी, तब भी दृढ़ था और आज भी दृढ़ हूं। वो घटना बता रहा हूं आपको, 1 मिनट की। कई बार देखा कि हमारी बहनों को जब पीरियड वगैरह की समस्या होती है, आजकल तो चलो भाई बहुत कुछ जमाना बदल गया, पर पहले तो उनको ऐसा तिरस्कार किया जाता था, ऐसा तिरस्कार है, बच्चा भी नहीं फिर सकता, दूर बैठो, शूद्र की तरह, ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ। हम शूद्र का भी तिरस्कार नहीं करते हम तो, पर ऐसा तिरस्कार घर में कहते हैं तुम शास्त्र के वचन नहीं सुन लेना, कान में पड़ गए तो तुम्हारे कान में, जैसे वैदिक बोलते थे कि कान में शीशा डाल दो यदि शूद्र के कान में वेद मंत्र पड़ जाए, ऐसे उनको जैनों में कहा जाता। मुझे बड़ी पीड़ा, कदाचित उस पीड़ा की स्थिति में, उस पीरियड की स्थिति में किसी की देह पूरी हो जाए, उसे तो लंबोकार मंत्र भी सुनने को नहीं। मैंने शुद्ध संस्कार विधि नामक पुस्तक में सबसे पहले इस बारे में दृढ़ता से लिखा कि वो शास्त्र ना छुए, ये बिल्कुल हम मानते हैं। वो जिन मंदिर ना जाए, हम बिल्कुल मानते हैं। उसे भोजन आदि नहीं बनाना पड़े, वो अछूत के कारण नहीं है, उनके डिस्चार्ज प्रॉपर हो, इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज लेस देन हो। ये साइंस थी, उसको आपने शूद्रपना बना दिया, अछूत बना दिया। ये मेडिकल साइंस थी। वो 3-4 दिन शांति से बैठे बैठे गुजारे। क्यों? जो ही आप एक्टिव होते हैं वो डिस्चार्ज डिस्टर्ब हो जाता है, और जितना रुकता है, ये फाइब्रिड से लेकर दुनिया भर की जितनी बीमारियां हैं, सिर्फ एक चीज की देन। समझ गया? सारे स्त्री रोग एक चीज की देन है कि आप डिस्चार्ज शांति से नहीं होंगे। इसके लिए कहा गया था आपके यहां
कि उसको कोई काम नहीं कराना, चौका नहीं, बर्तन नहीं, झाड़ू नहीं, पोंछा नहीं, शांत बैठ। लेकिन मैंने एक चीज लिखी कि यदि कर सको तो उसे बिचारी को महीने के 4 या 5 दिन शूद्र मत बनाओ, उसे जैन बना रहने दो, उसको कुछ तो सुनाओ। अरे छूने नहीं दो लेकिन सुनाओ तो सही। उसको सुनने से वंचित मत करो, इस आत्मा परमात्मा की चर्चा सुनने से वंचित मत करो। इतने क्रूर मत बनो। स्त्री होना कोई अपराध नहीं, अभिशाप नहीं है। वो कहा गया था साइंटिफिक रीजन से, आपने उसे जबरदस्ती धर्म का बाना पहना दिया, ये अपराध किया। आप उसके प्रति करुणावान हैं, उसको अवसर दीजिए। कभी भी किसी का तिरस्कार मत कीजिए। जैन धर्म तिरस्कार करना नहीं सिखाता। ये पार्श्वनाथ की करुणा है, ये पार्श्वनाथ का व्यक्तित्व है, ये उनका जीवन है, ये उनका दर्शन है। इसको जिसने भुला दिया, उनके इस आध्यात्मिक पक्ष को जिसने भुला दिया, जिन्होंने मिथ्यात्व का हमेशा विरोध किया, खोटे कर्मकांड का हमेशा विरोध किया, हम उनके नाम पर खोटे कर्मकांड करते हैं, रत जगे करते हैं। माफ करना, आपने पार्श्वनाथ को पहचाना। हम चाहते हैं आप पार्श्वनाथ को पहचाने। पार्श्वनाथ खुद रात में जाग सकते थे, लेकिन अपने लिए किसी को रात में जगा नहीं सकते थे। जगह पार्श्वनाथ के थोड़ी पद्मावती क्यों हो रहा है? वो तो धर्म ही नहीं है, वो तो जिन शासन नहीं है। ख्याल में आया? ये हमें समझना पड़ेगा। आज मैं भरे हृदय से ये बात कह रहा हूं, पार्श्वनाथ के पक्ष में खड़े होकर कह रहा हूं, भगवान आपके अनुयायी सबसे ज्यादा है, पर मुझे दिखता है कि आपके विरोधी सबसे ज्यादा। उन्होंने आपकी विराधना जितनी की है उतनी आराधना नहीं की है। पार्श्वनाथ की आराधना इस करुणा से होगी, इस साधर्मी वात्सल्य से होगी, इस गुण ग्रहण की भावना से होगी। ये व्यक्तित्व हम पार्श्वनाथ का सीखें, समझें, तो शायद हमें जिन धर्म वीतराग धर्म समय सार का मर्म वो जीवन में आ सकेगा। इसी मंगल भावना के साथ